हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एसपीसी। आज जो हम लोग टॉपिक लेने वाले हैं वो क्या है? क्लास 11th का इक्वेशन ऑफ मोशन बाय इंटीग्रल कैलकुलस मेथड। इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग फाइंड आउट करेंगे, किससे करेंगे? इंटीग्रल कैलकुलस मेथड से। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, आ जाओ। हम लोग को करना ये है कि हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? पहली, दूसरी, तीसरी। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस होती है। जहां v क्या है? फाइनल वेलोसिटी है। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की। a क्या है? एक्सेलरेशन है जो कि लगा है t टाइम तक, और उस उतने टाइम में ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस कवर करी है वो कितनी है? s है। ठीक, क्लियर कट बात। तो अब हमें ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन जो है इनको इंटीग्रल कैलकुलस मेथड से फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे हम लोग करेंगे सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। हम लोग को पता है क्या कि सिंस वी नो दैट, हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं हम लोग जानते हैं कि जो एक्सेलरेशन होता है अगर उसको हम डिफाइन करें तो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इक्वल्स टू डीवी बाई डी टी। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू डीवी बाई डी टी, माने एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या जानते हैं हम लोग? सिंस वी नो दैट एक्सेलरेशन is defined as a equals to dv by dt। a equals to क्या होता है? dv by dt। acceleration is defined as first order derivative of velocity with respect to time। ठीक, ठीक है। इस dt को यहां भेज दो, आ गया a dt इक्वल्स टू dv। अब क्या करेंगे? अब करेंगे ये कि दोनों तरफ लेने वाले हैं इंटीग्रल। दोनों तरफ क्या लेंगे? इंटीग्रल। तो लिखेंगे टेक इंटीग्रल बोथ साइड। दोनों तरफ क्या ले लिया? इंटीग्रल ले लिया। लो, तो dv को लिख दिया इस तरफ, लिया इंटीग्रल, और a dt, a dt पे लिया इंटीग्रल। dv क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज कैसे होगी? किसी इनिशियल वेलोसिटी u से किसी फाइनल वेलोसिटी v तक जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी u से फाइनल वेलोसिटी v तक जाना है इसको। तो लिमिट क्या चलेगी? ये चलेगा u, ये चलेगा v। टाइम कहां से कहां तक चेंज होता है? 0 से लेके t तक। तो dv का इंटीग्रेशन क्या आएगा? v। लिमिट क्या चढ़ेगी? u से v। फिर a तो कांस्टेंट है, बाहर हो गया। dt का इंटीग्रेशन t, और लिमिट क्या है? 0 से t। अब लिमिट कैसे रखते हैं? पहले अपर लिमिट फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट। तो ये क्या हो जाएगा? v माइनस यू इक्वल्स टू a, यहाँ पे t माइनस जीरो, t माइनस जीरो, तो जीरो को भूल जाओ और u को भेजो उस तरफ। तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये आ गई क्या? हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, एकदम सिंपल था। एक्सेलरेशन को डिफाइन करना है, उधर भेजना है, इंटीग्रल लेना है, इंटीग्रल की लिमिट चढ़ाना है। वेलोसिटी जब भी आएगा लिमिट चलेगी u से v। लिमिट कहां से कहां चलेगी? u से v तक। ठीक, दूसरी इक्वेशन, सेकंड। अगर हम लोग बात करें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की, तो फिर से हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? कि सिंस वेलोसिटी इज डिफाइंड एज, वेलोसिटी कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग?
हम लोग करते हैं कि v इक्वल्स टू होता है डी एस बाई डी टी। v इक्वल्स टू क्या होता है, डी एस बाई डी टी, माने कि वेलोसिटी इज डिफाइंड एज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक, कोई दुख दर्द कष्ट नहीं होना चाहिए इसमें। अब आप क्या करेंगे आगे, अब हमको करना ये है कि डी टी को भेजा इधर, ये बन गया v डी टी इक्वल्स टू डी एस। हम लोग अभी अभी पता कर लिया कि सिंस v इक्वल्स टू तो u प्लस ए टी होता है, तो पुट कर दो यहाँ पे देयरफॉर u प्लस ए टी डी टी इक्वल्स टू डी एस, ऐसा मिल गया हमको। अब क्या करना है, अब इंटीग्रल लेना है। अब क्या करना है, इंटीग्रल ले लेंगे हम लोग। इंटीग्रल ले लो चलो, तो लेंगे टेक इंटीग्रल बोथ साइड। क्या लेने वाले हैं, इंटीग्रल लेने वाले हैं दोनों तरफ। क्या होगा, डी एस को ले लिया इस तरफ, इंटीग्रल u डी टी को अलग कर दिया, इंटीग्रल प्लस ए डी टी को अलग कर दिया, ए टी डी टी को, और ये चढ़ गया इंटीग्रल। अब ds का इंटीग्रेशन करने वाले हैं, लिमिट कहाँ चलेगी, u से लेके s तक। dt का करने वाले हैं, u कांस्टेंट होगा तो 0 से लेके t तक। at dt माने t वेरिएबल है तो 0 से लेके t तक। ds का इंटीग्रेशन किया तो क्या आ गया, s लिमिट क्या है 0 से लेके s तक। u कांस्टेंट है बाहर हो गया, dt का इंटीग्रेशन t लिमिट चढ़ेगी कहां से कहां तक, 0 से t तक। प्लस एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, t की पावर कितनी है 1, तो इंटीग्रेशन क्या होगा टी स्क्वायर बाई टू। जो भी पावर होती है उसमें एक ऐड करो, डिवाइड में उसी पावर को रख दो। तो लिमिट क्या चढ़ी 0 से t, तो ये क्या बन गया s माइनस 0, ये क्या बन गया u t माइनस 0, प्लस a बाई टू को पहली बाहर कर लेते हैं, टी स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा। तो ये सीधे सीधे क्या दिख रहा है हमको, क्या आ गया s माइनस 0 माने s u t, प्लस ये आ गया हाफ और a t स्क्वायर। ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें किसी को कोई कष्ट होने की संभावना नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वेलोसिटी को डिफाइन किया, इधर भेजा, वेलोसिटी की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से रखी, और बस उसके बाद इंटीग्रेट कर दिया, लिमिट चढ़ा दी, काम खत्म। ठीक है, चलो अब बारी आ गई किसकी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। जो हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो होती है वी स्क्वायर इक्व टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। इसके लिए हम लोग फिर से क्या करने वाले हैं, एक्सेलरेशन को डिफाइन करने वाले हैं कि सिंस एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज, क्या होता है एक्सेलरेशन, a इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डिफाइंड एज एक्सेलरेशन। तो क्या होगा, हमने क्या किया, हमने किया ये कि ds से ऊपर और ds से नीचे करा दिया, मल्टीप्लाई ds से डिवाइड। तो ये ds बाई डी टी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या बन गया, वेलोसिटी बन गया। ये dv अपनी जगह पे बैठा है, ये ds कह रहा है जब तुम लोगों ने रंग बदल दिया तो हम भी रंग बदल लेते हैं, तो ये आ गया इसके पास, किसके पास, a ds के पास। ठीक, किसके पास आ गया, a ds के पास आ गया। अब क्या करना है, अब बस वही प्यारा सिंपल सा अपना क्या करेंगे, इंटीग्रल लेंगे, टेक इंटीग्रल्स बोथ साइड। इंटीग्रल ले लिया, अब इंटीग्रल में क्या होने वाला देखो, इंटीग्रल होने वाला वी डी वी को लिख दिया हमने इस तरफ, वी डी वी इक्वल्स टू ए डी एस इक्वल्स टू ए डी एस।
ये चढ़ गई लिमिट। वेलोसिटी है, क्या है वेलोसिटी, वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक चेंज होती, u से लेके v तक। वेरिएबल कौन है, डिस्प्लेसमेंट, कहाँ से कहाँ तक चेंज होगा, 0 से लेके s तक। वेलोसिटी पावर कितनी है 1, वेलोसिटी पावर कितनी है 1। तो हमें पता है, क्या पता है कि x की पावर n का इंटीग्रेशन करते हैं तो x की पावर n+1 डिवाइड बाय n+1 आता है। तो v की पावर अगर 1 है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, v²/2। लिमिट क्या चढ़ेगी, u से लेके v। उसके बाद ये एक्सेलरेशन ds का इंटीग्रेशन क्या आएगा, s। लिमिट कहां से कहां तक चढ़ेगी, 0 से लेके s तक। पहले क्या करते हैं, अपर लिमिट रखते हैं तो v², फिर -u² डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू यहाँ पे a s-0। s-0 को मतलब केवल s लिखा है, तो ये कौन है, as। 2 कहाँ जा रहा, as के पास, 2 as के पास। और जैसे ही as के पास भेजेगा तो u² कहाँ जा रहा, उस तरफ जा रहा, तो v² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, u² प्लस 2as। ये आ गई हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, पहले के लिए क्या करना है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू डी बाई डी टी, सीधे उधर भेजो, इंटीग्रेट कर दो। दूसरी इक्वेशन में v इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी, v की वैल्यू रखो u+at, इधर भेजो, इंटीग्रेट कर दो। उसके बाद तीसरी इक्वेशन फिर से a इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी, डी एस से ऊपर डी एस से नीचे मल्टीप्लाई, डी एस बाई डी टी को v बनाओ, डी टी को उधर भेजो, डी एस को उधर भेजो, इंटीग्रेट कर दो। तुम्हारे तीनों आंसर तुम्हारे सामने। ठीक है, तो चलो नोट्स बनाएंगे, पढ़ते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, रात को सोने से पहले रिवीजन जरूर करना है चाहे कुछ भी हो जाए। चलो पढ़ते रहो, जय हिंद जय भारत।